कोई भी कला में मास्टरी प्राप्त करनी हो, प्रैक्टिस के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। कोई कहे कि साहब बुढ़ापे में भी क्या हम लोग नई नई कलाओं को सीख सकते हैं? यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न। हमारे मस्तिष्क में इतनी क्षमता है और उसे विकसित करने का सूत्र है प्रैक्टिस अथवा अभ्यास। हमने एक बार बाजीगर को बुलाया डैलस में बच्चों के मनोरंजन के लिए। वो जगलिंग कर रहा था छुरियों के साथ। एक छुरी को दाहिने हाथ से फेंका और उससे पहले कि नीचे आए उसने दूसरी छुरी को फेंका और इतने में बाएं हाथ से पहली छुरी को पकड़ के दूसरे हाथ में ट्रांसफर किया तो ये 3 छुरियों का खेल वो कर रहा था। इतना बारीक कि कहीं थोड़ी सी त्रुटि हो जाए, ब्लेड को पकड़ लें तो हाथ कट जाएगा। किंतु उसकी कुशलता इतनी थी कि कुछ देर के बाद वो हाथ को टांग के नीचे से लाकर और जगलिंग कर रहा था। पश्चात अपने हाथ को पीठ के पीछे से ले जाकर छुरी को ऊपर फेंक रहा था। उसे देखकर व्यक्ति दंग रह जाए कि इसके पास कोई यौगिक सिद्धि है क्या? जी नहीं, सिद्धि नहीं, इसका रहस्य कुछ और ही था। देखिए, आप सर्कस जाते हैं तो वहां पर बाजीगर नट 100 फुट की ऊंचाई पर रस्सी पे चलता, सिर पर प्लेट, उसके ऊपर कप, उसके ऊपर प्लेट, उसके ऊपर कप इत्यादि रख के लोग नीचे से देख के ताली बजाते हैं। वाह साहब, क्या कमाल है। ये कमाल कैसे हुआ? दोनों कलाओं का रहस्य का सूत्र है अभ्यास। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। कोई भी कला में मास्टरी प्राप्त करनी हो, प्रैक्टिस के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। देखिए, एक गांववासी पहली बार शहर पहुंचे और कंप्यूटर के कीबोर्ड को देखे प्रथम बार जीवन में, और पाए कि एक व्यक्ति उसकी चाबियों को मार रहा है और इतनी स्पीड से मानो उंगलियां उसके ऊपर उड़ रही हैं। वो 1 मिनट में 70-80 शब्द टाइप कर रहा है। गांववासी अवाक रह जाता है कि ये हो कैसे रहा है। इतनी जल्दी सोचता भी है, उंगली को ले जाता भी है, दबाता भी है। क्या इसके पास यौगिक सिद्धि है? जी नहीं, ये 1 वर्ष के अभ्यास का परिणाम है। प्रथम दिन जब उसने टाइप किया द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, बड़ी मेहनत पड़ी, लेकिन अभ्यास करते करते ये अवस्था आ गई कि अब उंगलियां वो कीबोर्ड पर उड़ रही हैं। तो किसी भी कार्य में हम जब प्रैक्टिस करते जाते हैं, 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। पहला क्या है? सतर्क अयोग्यता। हम सतर्क होकर कार्य करते हैं लेकिन योग्यता पूर्वक नहीं। जैसे पहले साइकिल चलाना सीखे तो कितनी बुद्धि लगाए। अजी साहब, पेडल भी घुमाओ, हैंडल भी पकड़ो, बैलेंस भी रखो, सामने भी देखो। पूरी सावधानी से करने के बाद भी हम गिर गए। किंतु जब अभ्यास जारी रखते हैं तो अगली अवस्था आती है। यह है सतर्क योग्यता की अवस्था। अब साइकिल को ढंग से तो चला पा रहे हैं,
लेकिन मनोयोग को संभाले रखना आवश्यक है। बातचीत करने लग गए तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, और फिर अभ्यास करते जाते हैं तो तीसरी अवस्था पर पहुंचते हैं, बेसुध कुशलता। अर्थात अब ऑटोमेटिक कुशलता पूर्वक कार्य हो रहा है। अब वो व्यक्ति साइकिल चलाते समय लोगों से बातचीत भी कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें प्रैक्टिस के माध्यम से कुशलता प्राप्त करने की ये क्षमता कहां से आती, इसका विज्ञान समझिए। एक वैज्ञानिक हुए डोनाल्ड हेब। उन्होंने हेबियन थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया। उसका कहना है कि मस्तिष्क में जो 1 खरब न्यूरॉन है, जब हम कोई कार्य करते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे को फायर करता है, दूसरे तीसरे को फायर करता है, तीसरा चौथे को फायर करता है, उस कार्य को संपन्न करने हेतु। किंतु मस्तिष्क इतना इंटेलिजेंट, जब वो देखता है कि ये कार्य रिपीट होता चला जा रहा है, तो फिर उसके प्रोग्राम सेट हो जाते हैं उस कार्य को अगली बार और आसानी से करने के लिए। तो 2 न्यूरॉन्स के बीच में ऑर्गेनिक रिएक्शन हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अब ये पहला न्यूरॉन दूसरे को और आसानी से फायर कर पाता है, और उसके बाद और अधिक आसानी से, ताकि वो ही कार्य करने में आपकी कुशलता बढ़ती चली जाती। इंग्लिश में कहते हैं, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अब वो न्यूरॉन्स का एक चैनल, एक ग्रूव बन जाता है, आपको कुशलता प्रदान कर देता है। किंतु अगर हम अभ्यास को छोड़ दें तो क्या होता है? अनभ्यासेन विषम विद्या, ह्यजीर्णे भोजनम विषम। जैसे बिना भूख के जब भोजन खाए तो विष के समान होता है, ऐसे ही कोई भी हमारे पास विद्या हो, अभ्यास न करें तो वो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस जुड़े थे वो रिवर्स हो जाते, और वो हमारी विद्या फिर गायब हो जाती। किंतु खुशखबरी की बात यह है कि उसी विद्या को हम दोबारा सीखना चाहें, अब की बार इतना रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़े से ही प्रयास से वो कनेक्शन फिर से जुड़ जाते। अब कोई कहे कि साहब, बुढ़ापे में भी क्या हम लोग नई नई कलाओं को सीख सकते हैं? विज्ञान बताता है कि एक आयु के पश्चात आपका व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर मस्तिष्क का आगे नहीं बढ़ता, न्यूरॉन्स स्थिर हो जाते हैं। तो नए विषय को कैसे सीखेंगे? फिर भी सीख सकते हैं। न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन अभी भी जुड़ सकते हैं, और वो जो कनेक्शन जुड़ते हैं उनके द्वारा हम विद्याओं का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे पीटर ड्रकर करता था, उसे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं। तो पीटर ड्रकर, उसने ही ये फ्रेज कॉइन किया, नॉलेज वर्कर, जो आज इतना प्रचलित हो गया। और उसने ही ये भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही वो समय आएगा, इंफॉर्मेशन युग, जहां लोगों को जीवन भर सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये सिद्धांत भी पीटर ड्रकर ने ही प्रचलित किया था। उसकी आदत थी हर 3 वर्ष के बाद वो एक नए विषय को उठा के सीखता था, भले वो जापानीज आर्ट हो या इंडियन म्यूजिक हो। इस प्रकार से 90 वर्ष की आयु तक भी वो नए नए विषय सीखता चला गया।
और बात को सिद्ध किया कि यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न। हमारे मस्तिष्क में इतनी क्षमता है और उसे विकसित करने का सूत्र है प्रैक्टिस अथवा अभ्यास। इसी बात को श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन, अभ्यास से ये मन कंट्रोल में आएगा। और महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्रों में लिखा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो अच्छे विचारों को बार बार लाओ, उनका अभ्यास करो, आपका मन अच्छा हो जाएगा। आगे विचारों की शक्ति के इस प्रवचन श्रृंखला में हम मन की क्षमताओं पर विचार करते चले जाएंगे आने वाले सत्रों में। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।